अच्छा बच्चों, ये ना कम्युनिटी मेडिसिन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। बेल शेप्ड होता है, ठीक है, ये देखो ये बेल शेप्ड है, ठीक है। और साथ में मीन मीडियन मॉड, ठीक है, इसका पूछता है वो कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड है क्या है, ठीक है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल जो सा सम जितने भी हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। मीडियन क्या है? मीडियन वो आप मिड वैल्यू निकालते हो, दोनों को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 2 करते हो। मॉड क्या है? मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो मीडियन वाला एमसीक्यू आता है ना, उसमें उसने जो आंसर आ रहा था 27.5 होता है वो, कुछ वैल्यूज होती हैं, तो वो देख लेना। अच्छा, तो बेल शेप्ड हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन एक याद है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 68%, सेकंड 95, थर्ड 99.7 एक याद है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर विच ऑफ फॉलोइंग, तो वेरिएबिलिटी, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? मीन और स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। जबकि लिमिट में टी के एंड पे तो इट्स लाइक मी टी वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब ये वाले दो एमसीक्यू देता है वो, ये वाले, ठीक है। एक वो देता है कि मैन विद हाई मीडियन एंड लो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें क्या है? ऑन अ स्टडी अबाउट डायबिटीज बिटवीन टू ग्रुप्स इट वाज फाउंड वुमेन विद मीन कितना 200 प्लस माइनस 50 एंड मेन विद मीन इज 205 प्लस माइनस 10। दिस मीन्स दैट मैन विद हाई मीडियन एंड लो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ये देता है वो, ठीक है। अब एक वो देता है data of two groups of diabetes was collected to look at the male female pattern of diabetes. Female has a mean of RBS is random blood sugar 200 plus minus 50, ठीक है। एंड मेल हैज मीन आरबीएस वैल्यू कितनी है 205 और 10, देखो तो ये 205 है और ये 205 200 है, ये 205 है, तो 5 का डिफरेंस आ गया। 50 है और 10, तो यहाँ पे 40 का मतलब लाइक इधर 40 ज्यादा है और इधर 5 ज्यादा है। तो मेल हैज मीन आरबीएस लेवल ऑफ 205 प्लस माइनस 10। द रिजल्ट रिवील दैट women have more variability of random blood sample in their groups, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला है वो क्या है आपका, ये विमेन है, तो ये 40 का डिफरेंस है, तो मोर वेरिएबिलिटी है, ठीक है बच्चों। ये चीज याद रख लो। हाँ, पी वैल्यू वो पूछता है कितनी है 0.05, और डिनोट क्या करती है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट है एक्सक्लूड करेगा नॉन इफेक्टेड पेशेंट फ्रॉम कंप्लीटली स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिकली, ठीक है, उस डिजीज के लिए, तो विच एक्सक्लूड नॉन इफेक्टेड पेशेंट, ठीक है। अब इसमें है स्पिन और आउट, ठीक है। दैट रूल आउट इज सेंसिटिविटी एंड दैट रूल इन इज स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट विद अ टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स ट्रूली हैज द डिजीज, ठीक है, जिसका टेस्ट भी पॉजिटिव है और उसको डिजीज भी है, ठीक है। तो इट्स पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज द नेगेटिव, तो ये टेस्ट वो कहेगा एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट द डिजीज एंड द टेस्ट इज पॉजिटिव इज पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, एंड नेगेटिव इज लाइक नेगेटिव है और डिजीज के लिए भी नेगेटिव है, टेस्ट भी नेगेटिव है और डिजीज भी। और सेंसिटिविटी क्या है? जैसे हम कहते हैं कि आई एम स्पेसिफिक, ठीक है, तो कार्डियक के लिए आपके पास ड्रॉप आई स्पेसिफिक, और सेंसिटिव कौन सी थी? एना थी, ठीक है। तो ये सेंसिटिव द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज इन दोज हु हैव इट, तो डिजीज भी है उसको और वो उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो एना जोन सी है उसको डिजीज भी है और उसको टेस्ट पॉजिटिव भी है, इसीलिए वो सेंसिटिव है। तो स्पेसिफिक क्या है? आई एम स्पेसिफिक, मतलब उसको सिर्फ मैं है, तो मैं तो मार देती है ना। द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू एक्सक्लूड द डिजीज एंड इज एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो उसको डिजीज भी नहीं है और आपका टेस्ट भी उसके लिए, ठीक है, नेगेटिव है। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू एक्सक्लूड द डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, तो डिजीज है भी नहीं और निकाल भी दी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव, नेगेटिव प्रिडिक्टिव भी कर ली। हाँ जी, ये बहुत आता है। प्रेवलेंस में ऑल है तो इट्स ऑल केसेस, और इंसिडेंस में इन इज लाइक एन इज न्यू, ठीक है, तो ये न्यू हो गए केसेस, ठीक है। और हाँ, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा देता है, बाज़ दफ़ा वो नॉमिनल के साथ देता है, ठीक है, कि टेम्परेचर दे देगा और साथ में 2-3 चीज़ें और, तो उसमें आपका नॉमिनल आ जाएगा, 2 टू 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। प्रेज़ेंस और एब्सेंस देगा, ठीक है। फिर इसके बाद वो देता है आपके पास ब्रेकिंग बैड न्यूज़ स्क्रिप्ट्स क्लियर करोगे, ठीक है आप। और जब एक फीमेल होगी पेशेंट तो फीमेल पार्टनर को अंदर बुलाओगे, ठीक है। और जस्ट पेशेंट को अंदर रखोगे इमरजेंसी में, बाकी सबको बाहर रखोगे, कॉल इन नर्स वाला बता रही थी मैं।
ठीक है, और एजुकेट करना है पेशेंट को, ठीक है, हर चीज़ का, कि अपने लिए खुद फैसला ले सके। डायरेक्ट या आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है, और अपना इमेज जो बिल्ड है वो वाली चीज़ें उसका ध्यान रखना है, ठीक है, टू बिल्ड एन इमेज वो वाली चीज़ भी नहीं करनी। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। बेस्ट कौन सी होती है? सेल्फ मॉनिटरिंग, और सोशियो इकोनॉमिकली आपका जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। इसके बाद है कि बेड साइड मैनर्स और अटेंटिव लिसनिंग, वो वाली बात है, अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है, तभी पेशेंट और वो जो है अपना डॉक्टर, उसका एक रिलेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, एक ये क्वेश्चन आता है, तो इसका जो एमसीक्यूज में आता है ना, वो आता है अब जान से, ठीक है, ऐसे आता है सीक्वेंस। ए से ऑटोनॉमी, ठीक है, बी से बेनिफिशियरी, जे से जुडिशरी, एंड एन से नॉन मेलिफिसेंस। एक आता है आपको उसका हिपोक्रेट का ओथ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है, ये। अच्छा जी, इसके बाद है डॉक्टर साहबा ने कहा था हमें कि आप ज़रा हमें गुड लिसनिंग, ये ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। डॉक्टर साहबा ने कहा कि स्टडीज़ करा दें। अच्छा जी, देखो 3 तरह की स्टडीज़। एक है आपके पास केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में हम डिजीज नॉन डिजीज, तो केस कंट्रोल इज लाइक डिजीज एंड डिजीज, बस इसके साथ नॉन डिजीज, कि इसको डायबिटीज है, इसको नहीं है, तो ये केस है और ये कंट्रोल है, जिसको नहीं है वो नॉन डिजीज है और जिसको है वो डिजीज है। तो ये जब भी होगा लाइक डायबिटीज टू नॉन डायबिटीज, तो इसमें क्या होगा आपका केस कंट्रोल, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, और हर डिजीज के साथ रिस्क फैक्टर तो होंगे, लेकिन वो डिजीज और नॉन डिजीज की बात करेगा, तो ये केस कंट्रोल है, ठीक है। जैसे अभी नीचे से एक एग्जांपल देख लेते हैं केस कंट्रोल की, अगर दी हुई है तो ये दी हुई है, स्टडी बिटवीन डिजीज एंड नॉन डिजीज एंड लुकिंग इनटू द हिस्ट्री फॉर रिस्क फैक्टर एक्सपोजर। तो पढ़ हम इस कह रहे हैं, लेकिन कॉज तो हर चीज़ का रिस्क फैक्टर और नॉन रिस्क फैक्टर की एसोसिएशन होती है ना, मगर आपने पास्ट में जाके देखना है। इस वक्त हम जो फोकस है वो डिजीज और नॉन डिजीज पे, ठीक है। स्टडीड फॉर रिस्क फैक्टर वेदर दे डेवलप डिजीज और नॉट, ठीक है, तो ये केस कंट्रोल से रिलेटेड है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कोहॉर्ट। कोहॉर्ट में क्या है कि जिस तरह केस कंट्रोल हुआ, तो कोहॉर्ट में रिस्क फैक्टर और नॉन रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो ये आपका है कोहॉर्ट के जो एक्सपोज्ड कितने हैं टू नॉन एक्सपोज्ड कितने हैं, ठीक है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, रेट्रो एंड प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो कोहॉर्ट में क्या है? एक्सपोजर वर्सेस नॉन एक्सपोजर, ठीक है। इसके अलावा आपका इधर है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी कोहॉर्ट, ठीक है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। इसके अलावा है वो कहता है टू ग्रुप है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज एसोसिएटेड विद, अब डिजीज उसने मेंशन की है, अगर ये डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज करता तो वो क्या करता आपका केस कंट्रोल, लेकिन वो कह रहा है डिजीज उसको ये है, लेकिन एसोसिएशन किसके साथ है? रिस्क फैक्टर इज कंपेयर टू अनदर ग्रुप, तो दो ग्रुप में उसने सेम डिजीज दी है, ठीक है, तो डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज नहीं, दोनों डिजीज है, मगर रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड विद नो रिस्क फैक्टर, तो रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क। अगर वो कहता कि रिस्क उसको स्मोकिंग है और एक को क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, दूसरे को नहीं है, तो ये केस कंट्रोल होता, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या है कि उसने रिस्क फैक्टर बोला है और दूसरे में नहीं बोला, तो दोनों को बीमारी है, ठीक है, तो ये कोहॉर्ट है, लाइक हो सकता है इसको फैमिली हिस्ट्री हो, इसको स्मोकिंग हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। तो whenever there is exposure to risk factor, it is cohort. Whenever there is like a comparison between disease to non-disease, then it would be आपका केस कंट्रोल, ठीक है। एंड व्हेन द बोथ द फैक्टर्स केम, लाइक आपका डिजीज और रिस्क फैक्टर की दोनों की एसोसिएशन है, कि उसने सिगरेट पिया और उसकी वजह से उसको लंग कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो आपका आएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं स्मॉलर ग्रुप इनटू वन ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइंड विद डाटा फ्रॉम लार्ज, जब लार्ज डाटा की करेंगे तो मेटा एनालिसिस, जब ग्रुप इनटू स्मॉल ग्रुप करेंगे तो फिर स्ट्रेटिफाइड आएगी आपके पास स्टडीज, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये देखो, अभी थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि डॉक्टर साहब को ठीक क्लियर हो। तो वो कहते हैं कि हमने सर्जन एट ट्रीट 200 पेशेंट है हेमोरॉइड्स, ठीक है, रैंडमली डिवाइड द पेशेंट इनटू सर्जिकली एंड फार्माकोलॉजिकली ट्रीटेड ग्रुप्स, ठीक है, तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, ठीक है। तो फाइंड द सर्जिकली ट्रीटेड पेशेंट टू हैव आउटकम बेटर, ठीक है, द स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि रैंडमली डिवाइड किया, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है, इनटू ग्रुप्स, तो रैंडमली में रैंडमाइज्ड आएगी, जब शॉर्ट इनटू शॉर्ट होगा तो स्ट्रेटिफाइड आएगी, ठीक है। अच्छा चलो, मेडिकल रिसर्च है, डॉक्टर कम टू ग्रुप ऑफ पीपल एंड चेकिंग द रिलेशन ऑफ डिजीज विद द रिस्क फैक्टर, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है।
टाइप ऑफ स्टडी इन्वॉल्विंग रूल आउट स्नाउट, ठीक है, तो ऑफ रेयर डिजीज, ठीक है, तो जब रेयर डिजीज भी आएगी, रेयर डिजीज से रिलेटेड आपका केस कंट्रोल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नो न्यू एंटी हाइपरटेंसिव, तो जो न्यू का आप देखते हो टेस्ट करते हो तो सिक्वेंशियल ट्रायल है ये। अच्छा, वो कहते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ स्मोकिंग फॉर हार्ट डिजीज, 500 coronary हार्ट डिजीज पेशेंट वर आस्क्ड इफ दे स्मोक और नॉट, 500 healthy friends with similar age, sex, socioeconomic background were also asked about the smoking habit. The result revealed that smoking is a risk factor for chronic heart disease. This is example of, तो बेसिकली देखो रिस्क फैक्टर क्या है उसका, आपकी ये अपना स्मोकिंग है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ स्मोकिंग फॉर हार्ट डिजीज 500 coronary heart disease patient were asked if they smoke or not. The 500 healthy friends were with similar group, तो डिजीज वर्सेस हेल्दी नॉन डिजीज, ठीक है, तो इधर इसकी बात कर रहा है, रिस्क फैक्टर की नहीं उसने और नॉन रिस्क नहीं, डिजीज और नॉन डिजीज, तो केस कंट्रोल हो गया। स्टडी वाज डन टू डिटरमिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मोकिंग एज रिस्क फैक्टर, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। 500 500 smokers with disease, 500 healthy matched नॉन स्मोकर, ठीक है, स्मोकर नॉन स्मोकर की बात करें और इधर रिस्क फैक्टर की फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर, तो यहाँ पे हमने अभी रिस्क फैक्टर की स्मोकिंग एज ए रिस्क फैक्टर, तो ये फिर कोहार्ट, तो इधर रिस्क फैक्टर और नॉन रिस्क फैक्टर की बात हो रही है, खुद बताएगा और आपने खुद भी जज करना है। ग्रुप ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिजीज एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर इज कम्पेयर टू अनदर ग्रुप, ठीक है, ये क्रॉनिक हार्ट डिजीज है और रिस्क फैक्टर है उसको, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है लेकिन नो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो बेसिकली डिजीज तो कॉमन होगी, रिस्क वर्सेस आपकी नॉन रिस्क है कि नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर डिजीज कॉमन है और रिस्क और नॉन रिस्क है, बट इसने केस कंट्रोल किया हुआ है कंपेयर टू अनदर ग्रुप विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज बट नो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर, तो दोनों ही डिजीज है, ये भी डिजीज है विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज, ये भी डिजीज है, तो रिस्क फैक्टर इज कंपेयर टू अनदर ग्रुप ऑफ बट नो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर, बट है इधर कोहॉर्ट होना चाहिए था। चलें आगे चलते हैं। टीम ऑफ प्रोफेशनल फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है, तो वो कहते हैं सिलेक्टेड स्मोकर पीपल divides as group A and B. After some time, group A people diagnosed with bronchogenic carcinoma and there is a chance of development of carcinoma in another ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टडीज, तो ये क्लियर है उससे, ठीक है, स्मोकर पीपल डिवाइडेड एज ग्रुप ए, ठीक है, और जो आप कहते हैं सम टाइम ग्रुप ए पीपल डायग्नोज विद ब्रोंकोजेनिक, तो ये रिस्क फैक्टर है, इसने ये डिजीज कर दिया। देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इन अदर ग्रुप एज वेल, ठीक है, तो ये आपका रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है, तो इट्स कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। अच्छा, बाकी ये कि ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ठीक है, इसके अलावा जोन सी आपकी कोहॉर्ट स्टडी जोन सी है वो हमने पढ़ ली, मेटा एनालिसिस भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, टी टेस्ट क्या है कि ये टू वैल्यू वैल्यू, ठीक है, और एनोवा क्या है, ये 3 के लिए होगा ग्रुप्स, ठीक है, 3 और मोर। चाहे में क्या है 2 into 2 का टेबल है, ठीक है, कैटेगोरी इज ग्रेटर देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, रिग्रेशन में क्या है sorting out which of these variable does indeed have same impact have an impact, ठीक है, तो बाकी सिंगल ब्लाइंड में क्या है कि आपका जस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पता और डबल ब्लाइंड में आपको भी नहीं पता बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, ठीक है, और थर्ड जो कंपनी है उसको भी नहीं पता, ठीक है। मेन मीडियन बोर्ड मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सबसे पहले स्पेसिफिक प्रिवेंशन विटामिन ए, ठीक है, प्राइमरी वो जब इंक्लूडिंग प्रिवेंशन में ये टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज अभी हुई नहीं है, ठीक है, तो एक एमसीक्यू इसका भी आता है बिफोर अक्रेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, और सेकेंडरी में पैप आता है आपका, ठीक है, जब आप उसकी क्या करोगे कि इंक्लूड स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट जैसा पैप स्मेयर वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, बस हो गया।